सोना रखने की लिमिट तय होने के बाद ज्वेलर्स का कहना है कि यहां पर अब मार्केट में सोना और ज्यादा आएगा और आम आदमी की पहुंच में होगा। और उधर देश की आम जनता का कहना है कि इस फैसले से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। घर में कितना सोना रख सकते हैं उसकी लिमिट तय कर दी गई है। उसका क्या कुछ असर पड़ेगा आम लोगों के ऊपर, साथ ही सराफा कारोबारियों के ऊपर, ये जानने के लिए हम लोग सराफा कारोबारियों के बीच पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ असर पड़ेगा? फायदा होगा, नुकसान होगा कारोबार को और आम लोगों को? कारोबार में तो कुछ कमी आएगी। 6 महीने तक के ये बात मूवमेंट नहीं कर सकें, क्योंकि एक तो पब्लिक के पास में नई करेंसी नहीं आई है, ये समस्या आएगी। दूसरी बात ये है कि भाई ये जब सोने का इन्होंने लिमिट कर दी, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आम पब्लिक के अंदर, तो क्योंकि आम पब्लिक इतना ही सोना खरीदती है, उसके हिसाब से उनको पूरा हिसाब बैठ है, कोई दिक्कत नहीं आती हमारे हिसाब से। तो बाकी आगे ये सोना सस्ता होने का है। जो लोगों ने महंगा सोना खरीद लिया वो अब रख तो सकेंगे नहीं रख सकेंगे, तो वो बाजार में आएगा तो ऑटोमेटिक सस्ता बिकेगा। मेरे ख्याल से सोना शायद जो दबा हुआ सोना है वो सारा बाहर आएगा, और जो कहा जाता था कि भाई भारत एक सोने की चिड़िया है, वो चिड़िया नहीं, अब एक बाज बन जाएगा, इतना सोना जो बाहर आएगा। बिल्कुल, देखिए बिजनेस बढ़ेगा और सराफा कारोबारी इसका समर्थन कर रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। कुछ ग्राहक भी हमारे साथ। सर, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? खासतौर पर ग्राहकों के लिए तो ये फायदा होगा, क्योंकि अब सोना सस्ता होने वाला है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम जैसे किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मैं तो इस चीज़ की खुशी है भाई, सोना सस्ता मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी रही बात सरकार के फैसले की, जो सरकार फैसला कर रही है वो अपने लेवल पे तो ठीक कर रही है। सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर आपकी अकाउंटेबल जो इनकम है, आपके जो पैसे डिक्लेयर्ड हैं, उससे आपने संपत्ति खरीदी है, सोना खरीदा है, उस पर कोई असर नहीं है। आपके पास पुश्तैनी अगर सोना है, उस पर कोई असर नहीं है। सराफा कारोबारी हैं, फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जो आम लोग हैं वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। सोना रखने की लिमिट तय होने का हिमाचल प्रदेश में जनता ने स्वागत किया। केंद्र सरकार का एक दोबारा से बड़ा फैसला आया है, जिसमें सोने की जो मात्रा है उसको भी निर्धारित किया गया है। विवाहित स्त्री 500 ग्राम तक, अविवाहित स्त्री 250 ग्राम, और जो पुरुष हैं वो 100 ग्राम तक सोना बिना करके रख सकते हैं। पर इसमें एक गौरतलब बात यह भी है कि जो पुश्तैनी सोना है उस पे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखती हैं। मैम, ये जो फैसला आया है जिसमें एक मात्रा जो है, जैसे एक विवाहित स्त्री के पास 500 ग्राम की है, अविवाहित के पास 250 ग्राम की है, और पुरुषों के पास 100 ग्राम तक की जो सोने की सीमा है जिसपे कोई कर नहीं होगा, इससे अधिक जो भी होगा उस पर कर होगा। पर जो पुश्तैनी जैसे सोना है, जो जेवरात हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं होगा। केंद्र सरकार के आप इस फैसले को कैसे समझते हैं? और दूसरा सवाल रहेगा, इससे आप क्या समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा? अगर तो इनको देखो जी, ये सारा धन जैसे पहले काले धन का था वो बाहर आया। अगर ये गोल्ड वगैरह के ऊपर जो टैक्स वगैरह लगाएंगे, टैक्स देने से हम लोगों को, सरकार को बहुत फायदा होगा इस चीज से, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी रोड्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, और भी 100 चीजें होती है जिससे कि जो सरकार है हम ही लोगों के पैसे को वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। मेरे हिसाब से तो ये सही कदम है। आम आदमी जो है ना 500 ग्राम पहले तो खरीद नहीं पाता। मीडियोकर के लिए 500 ग्राम खरीदना बहुत मुश्किल है, परंतु जो खरीद लेते हैं अगर टैक्स फ्री है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए। ऐसे कुछ पुरुष भी हैं जिनके लिए भी सोने की एक सीमा निर्धारित की गई है। आप कैसे समझते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को, जिसपे पुरुषों के पास अब केवल 100 ग्राम सोना रहेगा, जिसपे कर नहीं होगा? ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। अब ऐसा लगता है कि भारत अब फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। मेरा बस यही कहना है। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का जनसाधारण खुले बाजुओं से और खुले दिल से इसका स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और नोटबंदी के बाद कल पहला सैलरी डे था, जिसके चलते बैंक और एटीएम पर कैश के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। के लिए अगर बात करें, विकास के लिए जो है पीएम नरेंद्र मोदी का साथ देते यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आज जो है सैलरी डे है, कहीं ना कहीं खातों में सैलरी। मोदी ने अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए अच्छा किया। पहली तारीख पर सैलरी डे के मद्देनजर बैंकों के बाहर भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी। चंडीगढ़ में काफी हद तक बैंकों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिली, लेकिन पीएम मोदी के साहसिक फैसले के समर्थन में मजदूर से लेकर हर वर्ग का आदमी बोलता नजर आया।
लोगों का कहना है कि 2000 के नोट की वजह से थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन अच्छे दिनों की खातिर थोड़ी मुश्किल तो झेलनी ही होगी। 2000 दे रहे हैं और 2000 चलाना मुश्किल है, कोई बिलीव नहीं कर रहा इतनी जल्दी, क्योंकि ये एकदम से कोई ले नहीं रहा। अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी डिसीजन अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। शुरू में प्रॉब्लम आई थी, अभी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ओके है सब कुछ। जो प्रधानमंत्री ने तो बड़ा निर्णय लिया है, तो सोच समझ के लिया है। हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा हमें। लाइनों में पहले भी लगते थे, पहले भी से लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब थोड़ा तुम्हें पता ही है कि नया नया करेंसी चालू है तो टाइम लगता ही है छपने में किसी काम के लिए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी लोगों के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि काले धन और करप्शन पर लगाम लगाने की खातिर पीएम मोदी की बताई राह पर चलना होगा। उन्होंने माना कि थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, पर ऑन दी होल जेड़ा अपना सारा मुल्क चाहता है कि ब्लैक मनी खत्म होवे, करप्शन खत्म होवे। जे ब्लैक मनी जी नोटा च पई है उन्होंने खत्म ना किया गया, ठीक है, लोगों को तकलीफ है, उसका हल हो रहा है या हो जाएगा। बेशक लोगों को आधे घंटे लाइन में लगकर कैश लेना पड़ रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश को वो पूरा सपोर्ट करते दिख रहे हैं। जो मजदूर हैं उनको दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अमीरों को दिक्कत आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं अगर चंडीगढ़ में देखें, हालात भी सामान्य हैं, हालात कोई ज़्यादा बिगड़े नहीं हैं। जो लोग भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कदम उठाया है उसका सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन आकाश के साथ नितिका महेश, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़।